उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में अब बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा ऐलान किया। धामी ने ये ऐलान हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने वाले आनंद स्वरूप की तरफ से लिखे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए किया। आनंद स्वरूप, जो एक धर्म संसद में नेता हैं, हिंदुत्ववादी नेता हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा कि यात्रा से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर ही रोक लगाने की मांग की, जिसके जवाब में धामी ने ये रोक तो नहीं लगाई मगर उनका वेरिफिकेशन करने की बात कही है। धामी ने कहा है कि ये धर्म और संस्कृति के लिए जरूरी है। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए और प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। आनंद स्वरूप ने गैर हिंदुओं पर पूरी रोक लगाने के रास्ते के रूप में इस पूरे वेरिफिकेशन ड्राइव को दिखाया। आनंद स्वरूप ने यह कहा कि सरकार के अधिकारियों के अलावा काली सेना के लोग भी रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वेरिफिकेशन ड्राइव पूरी तरह से हो पाए और बाहरी लोग प्रदेश में ना घुस पाए। आनंद स्वरूप समेत कई हिंदुत्ववादी नेता 4 धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से इस पूरे क्षेत्र से गैर हिंदुओं को हटाने की मांग बड़े स्तर पर सामने लाकर रख रहे हैं। ये बता देना जरूरी है कि चारों धामों में से कई ऐसे लोग हैं जो व्यवसायी काम करते हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। आनंद स्वरूप ने 17 अप्रैल को ये पत्र लिखा था और उसी समय उन्होंने ये डिमांड उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि हिमालय की डेमोग्राफी बदल रही है और इसीलिए मस्जिदों का निर्माण जो हो रहा है वो भी सीमित होना चाहिए और इन लोगों की यानी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई डेंसिटी को कंट्रोल करने की जरूरत है। लगातार एक अटेम्प्ट के तहत उन्होंने पूछा कि किस लिए मुसलमान वहां पर व्यापार करेंगे, आखिर क्यों जरूरी है उनका वहां पर व्यापार करना। तो इस तरह के सवाल उन्होंने लगातार उठाए हैं और प्रसाद की आस्था का भी एक विषय पूरी तरह से इस मुद्दे को बना दिया गया है। आनंद स्वरूप वही हैं जिन्होंने हरिद्वार की धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया था और जनवरी में जब यति नरसिंहानंद गिरफ्तार हुआ था तब आनंद स्वरूप ने कहा था कि वह भगत सिंह की तरह बमबारी का रास्ता भी अपना सकता है ताकि हिंदू राष्ट्र देश को बना दिया जाए। आनंद स्वरूप ने अपने लिखे पत्र में कहा था कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है और समुदाय विशेष के लोगों की आबादी बढ़ रही है। आनंद स्वरूप और उनके साथ साथ जितने भी हिंदुत्ववादी नेता हैं उन्होंने इसका नाम हिमालय को देवालय में परिवर्तित करने का एक अभियान चालू किया और इस पूरी जो प्रतिक्रिया ये कर रहे हैं उसको इस नाम से वो पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गैर हिंदुओं की आबादी 34% तक बढ़ गई है और इसी के चलते अपराध भी इस पूरे क्षेत्र में बढ़ गया है। शोभा यात्रा के बाद जो जिस तरह की हिंसा रुड़की में हुई उसके बाद आनंद स्वरूप ने कहा था कि इस्लामियों ने शोभा यात्रा पर हमला किया है और देश के गृह मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनके मोहल्ले सील कर देने चाहिए। इस तरह की विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी। आनंद स्वरूप ने अपने शिष्य एक और महंत दिनेशानंद सरस्वती को भी डाडा जलालपुर में भेजा था। दिनेशानंद ने ही लगातार प्रशासन को धमकी दी है और कहा है कि मुसलमानों को वहां से गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उन पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की साध्वी प्राची ने भी बड़े रूप में सामने आकर मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की बात की है 4 धाम यात्रा में। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ईसाइयों के धर्मस्थलों पर गैर ईसाई नहीं जाते उसी तरह हिंदुओं के भी धर्मस्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री का बहिष्कार कर देना चाहिए, उन्हें रोक देना चाहिए। सांप्रदायिक घटनाओं के संदर्भ में मुसलमान समुदाय के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी ये 20% है तो पत्थरबाजी करते हैं, अगर इनकी तादाद 50% हो गई तो हिंदुओं का शव यात्रा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ की। इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड पुलिस ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए रूट पर एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें अब तक पुलिस ने 1000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की पहचान कर ली है जिन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में लगातार ठेली रेडी पटरी लगाने वालों का वेरिफिकेशन हो रहा है और बड़े पैमाने पर इस पूरे ड्राइव को किया जा रहा है। प्रदेश भर में 201 से ज्यादा और अभी लोग जो हैं वो सामने आए हैं जिन्हें संदिग्ध करार दिया गया है।
उत्तराखंड में चल रहे इस अभियान को कर्नाटक में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को ध्यान में रखकर देखना होगा। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कर्नाटक के मंदिरों में चल रहे मेलों में भी मुसलमानों की दुकानें नहीं लगाने दी गई, उस पर रोक की गई और इसी तरह का पूरा प्रयास अब उत्तराखंड में भी सामने आ रहा है और एक आर्थिक बहिष्कार की रणनीति के तहत इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। तो हम एक स्टोरी लिख रहे थे सर कि किस तरह से आप लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं और उसके बाद अपराध में उसमें कितना फर्क आएगा ये सब पे। तो बस 1 मिनट का आपसे कमेंट चाहिए था सर कि आपका ऑफिशियल कमेंट क्या है इस पर। इसमें जो हमारे पीएचयू के निर्देश हैं तो उस पर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जितने भी लोग बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं जी, कोई वेंडर होगा, कोई किराएदार होगा, किसी होटल ढाबे में काम कर रहा है, उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनकी आईडी वगैरह ली जा रही है और जहाँ की भी रहने वाले हैं वहाँ पर उनकी डिटेल मंगवाई जाएगी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है जी, एंटीसीडेंट्स तो नहीं है इस तरह की। और काफी ऐसे आउटलेट्स हैं जो बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं ये ड्राइव, तो ऐसा कुछ है कि क्या क्या है इसका? क्या बोल रहे हैं सर, आपकी आवाज कट गई। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम। जी जी, आप बोलिए सर, बोलिए। जिस महंत आनंद स्वरूप के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसी का चेला दिनेशानंद रुड़की में डाडा जलालपुर में पहुंचकर एक महापंचायत का आयोजन करने वाला था और धमकाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग प्रशासन को कि किस तरह से इन लोगों को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। पर रुड़की में डाडा जलालपुर में ये महापंचायत नहीं हुई और दिनेशानंद को एक प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया गया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।